सर निशान क्लियर तो नहीं है, लेकिन लगता है ये 7 नंबर का जूता है। पैर काफी छोटा है, मतलब ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं होगी इसकी। चाहे वो छोटा हो लेकिन ताकतवर तो है, जिस हिसाब से खून किया उसने। क्या लगता है पंकज, कुछ कहना है? ये जूते का निशान किसी आदमी का है या आत्माओं ने आजकल जूते पहनने शुरू कर दिए? नहीं सर, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो बिना आंख नाक मुंह वाली साया, सर वो क्या था? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने चेहरे पे ये लगा लो, ये लो। ना आंख है ना नाक है, एकदम साया और अंधेरा था। उनको भी लगा कि वो खूनी कोई आत्मा थी। एक तो वो लोग प्लानचेट खेल रहे थे, ऊपर से लाइट चली गई। एक साया दिखा तो दिमाग तो उल्टा सीधा ही सोचेगा ना। जरा सोचो, एक आत्मा को 10 करोड़ के हीरे की क्या जरूरत है? क्या करना है उसको? ये काम किसी आत्मा का नहीं, किसी इंसान का है। रात के 12:55 को मिस्टर सेठ, मिसेस सेठ और उनका नौकर रामू, इन तीनों के खून हो गए। फिर रात के 2 बजे जंक्शन के मीटर बॉक्स से किसी ने छेड़छाड़ की और फिर रात के 2:05 पर खूनी को प्रेरणा के बालकनी से भागते हुए देखा अदनान। सवाल ये उठता है कि सर खूनी घर के अंदर कब गया? सर हमारे पास रात के 2 बजे तक का सीसीटीवी फुटेज है सर। दोपहर के बाद घर के पास कोई आया ही नहीं, खिड़की दरवाजे सब बंद थे, कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे 12:55 को खूनी जादू से घर के अंदर प्रकट हुआ और सबको मार दिया। क्या कहा तुमने फ्रेडी? क्या कहा? कुछ नहीं सर, वो फ्रेडी बिल्कुल सही कहा तुमने। खूनी ने ऐसे ही किया होगा, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। मतलब काबरा का भूत? चुप। काबरा का भूत? मेरे कहने का मतलब है कि खूनी कत्ल की रात पहले से ही वहां मौजूद था, बाहर नहीं निकला था वो। यानी घर के अंदर था कोई आदमी, लेकिन सर घर के तो सारे लोग मारे गए। कोई और दया, कोई और था जो कत्ल की रात से पहले ही कमरे के अंदर बैठा था, बाहर नहीं निकला था। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं कत्ल के 2-4 दिन पहले कौन कौन मिस्टर मिसेस सेठ के घर आया था। और दया, अभिजीत, तुम शेठ के घर जाओ और देखो कहीं कोई छुपने की जगह है क्या। ये चींटियां देखो ऊपर जा रही हैं। ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट लेके वहां ऊपर छुप के बैठा होगा। जगह भी अच्छी है छुपने की, मौके के इंतजार में। लेकिन ये घर के अंदर घुसा कब होगा? हाँ सर, फुटेज सोसाइटी के ऑफिस में देख लेते हैं सर। हाँ, फोन ऑन है, स्पीकर फोन पर है। पूर्वी सर, कुछ पता चला कि नहीं? सर हम कत्ल वाली रात से 2 दिन पहले की एंट्री देख रहे हैं और कुछ मिला है सर। क्या मिला? 2 दिन पहले सर चैंपियन सेल्स कंपनी का एक टेम्पो वहां आया था 10:15 बजे। और सर उसके दूसरे दिन, यानी कत्ल से 1 दिन पहले, चैंपियन सेल्स का टेक्नीशियन मिस्टर सेठ के घर आया था। 1 घंटे रुका रहा और फिर चला गया। आप जरा बाहर जाइए। 2 लोग आए थे फ्रिज डिलीवर करने के लिए और दूसरे दिन दूसरा आदमी, शायद फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए।
पर 1 घंटे में निकल गया। इसका मतलब है अगर खूनी वहां पर था तो उसने अपने सुराग छोड़े होंगे वहां पर। साळुंखे को बोलो सेठ के घर चले जाए। कुछ मिला डॉक्टर साहब? हाँ मिला, इलेक्ट्रोलाइट्स। हाँ, सोडियम क्लोराइड, यूरिया, वो सभी कुछ जो एक आदमी के पसीने में होता है। अच्छा, इसका मतलब ये खूनी जो है वो इस फ्रिज के अंदर बैठ के आया। जब डिलीवरी हुई फ्रिज की, उसके अंदर छुप के आया और घर में घुस गया। हाँ सर, कुछ दिन पहले मैंने नया फ्रिज लिया था। कंपनी वाले डिलीवरी के बाद फ्रिज खोलने नहीं देते और 1-2 दिन के बाद जब इंस्टॉलेशन वाला आता है वो फ्रिज खोलता है। तभी मिस्टर सेठ और उनके घर वालों को पता नहीं चला कि कोई और घर के अंदर घुस के बैठा है। बिल्कुल, वो आदमी फ्रिज में घुस करके बैठा होगा। फ्रिज में उसे गर्मी लगी, गर्मी से पसीना आया और वो पसीना फ्रिज में रह गया। लेकिन सालुंखे साहब, फ्रिज का कार्टन तो सील होता है, तो फिर खूनी अंदर आया कैसे और वो सांस कैसे ले रहा था? ये देखो, तो यहां से सांस ले रहा था वो। ये तो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी हो गई। ट्रोजन हॉर्स? अब ये क्या है? यार, एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा, लेकिन अंदर से खाली, खोखला। अंदर से खोखला? हाँ, जिसके जरिए ग्रीक सैनिकों ने ट्रॉय में घुसपैठ की थी। ग्रीक सैनिकों ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय में भेजा, जिसमें सैनिक पहले से ही थे। ट्रॉय में पहुंच के एक सैनिक घोड़े से बाहर निकले और उन्होंने ट्रॉय पे हमला कर दिया। इस खूनी ने भी वही तरीका चुना है और कामयाब भी रहा। कौन हो तुम? और भागने से पहले उसने अपने हाथ धोए, हथियार साफ किया और ठीक 2 बजे उसका साथी जो नीचे इंतजार कर रहा था उसने पावर स्विच ऑफ कर दिया और अंधेरे का फायदा उठा के वो यहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो प्रेरणा की बालकनी में गया, जहां उसने वो गमला गिराया। सर, ये चैंपियंस कंपनी के मैनेजर। सर, मैंने रिकॉर्ड अच्छे से चेक कर लिया। सेठ जी हमारे पुराने कस्टमर थे। आप मैनेजर हैं? जी सर। तुम कैलाश और मानव, जी सर। तुमने फ्रिज की डिलीवरी दी थी सेठ साहब के घर पे, है ना? जी सर। और तुम राणा हो, तुमने फ्रिज इंस्टॉल किया? जी सर। लेकिन क्या हुआ सर? मिस्टर सेठ, उनकी पत्नी और उनके नौकर का खून हो गया है। खून? लेकिन साहब, हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया था साहब। हमें तो असाइनमेंट मिला था, हमने गोडाउन से फ्रिज उठाया और उनके घर में डिलीवर कर दिया। लेकिन सर, ये तो हमारा रोज का काम है सर। हाँ सर, एक बात है, वो फ्रिज सर कुछ ज्यादा ही भारी था, तकरीबन 30-35 किलो ज्यादा था सर। हाँ सर, हम लोगों ने इस बारे में बात भी किया था सर। हम लोगों ने सोचा कोई नया मॉडल है। सर, मैंने इन लोगों का लॉगबुक चेक किया। ये दोनों 9 बजे गोडाउन पहुंचे थे और 9:30 बजे
टेम्पो में फ्रिज को लोड किया और 10:15 बजे इन लोगों ने वो फ्रिज मिस्टर सेठ के घर पे डिलीवर करके वहां से निकल गया। इस दौरान तो कोई आदमी फ्रिज के अंदर नहीं जा सकता। जो भी हुआ है 9:30 से पहले ही हुआ होगा सर। सर ये खूनी रात को ही फ्रिज में घुस के बैठ गया होगा। मिस्टर राणा, आप गए थे वहां पे फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए, तो फ्रिज के पैकिंग में आपको कुछ गड़बड़ लगी? ऐसा लगा कि छेड़छाड़ की गई है पैकिंग के साथ? कुछ खास नहीं था सर, बस पैकिंग अच्छी नहीं थी। कार्टन और अंदर का थर्माकोल बिल्कुल टूटा हुआ था, जैसे किसी चूहे ने काटा हो। मुझे ये बात अजीब लगी, इसलिए मैंने फ्रिज को चेक किया। फ्रिज बिल्कुल परफेक्ट था सर, उसमें कोई डैमेज या फॉल्ट भी नहीं था। इसलिए मैंने उन लोगों को ये बात नहीं बताई कि वो लोग फ्रिज वापस कर देते और हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाता। थर्मोकोल तोड़ के दरवाजे में फंसा दिया होगा ताकि सांस ले सके। हाँ, ये फ्रिज का वजन 30-40 किलो से ज्यादा था और जूतों के निशान जो मिले वो 7 नंबर के जूतों के थे। मतलब ये आदमी कोई एवरेज कद का इंसान नहीं है, इसीलिए तो फ्रिज के अंदर फिट हो गया। मैनेजर साहब। जी सर। सेठ साहब के घर पे जो फ्रिज भेजा है बिल्कुल वैसा ही फ्रिज यहाँ पर मंगवा लो। ठीक है सर। ढीचू को बुलाओ। आपने बुलाया और हम चले आए। अरे वाह, कैसे हो रेचू? अरे सर, क्या बात है, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, सब ठीक ठाक है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब आप लोगों ने मुझे सीआईडी में जब बुला ही लिया है तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब ध्यान से सुन लो। 3 खून हुए हैं और हमें यकीन है कि खूनी उस फ्रिज के अंदर बैठकर चुपकर घर के अंदर घुसा, 3 लोगों का खून किया और भाग गया। इस फ्रिज के अंदर? हाँ, इस फ्रिज के अंदर। और सर? और तुम्हें हाँ, बस वैसे इस फ्रिज के अंदर जाना है और बैठना है। सर, मुझे फ्रिज के अंदर जाना है? हाँ। वो फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाएगा? बिल्कुल। तुम्हें फ्रिज के अंदर बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करनी है। कैसे बाहर निकलोगे हमें दिखाओ। लेकिन सर थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा। फ्रिज के अंदर जाओ, बैठकर पियो। चलो। जी 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 सर। चल रेचू, चल जा सूली पे। हो जा मरने के लिए तैयार। जा रहा हूँ सर। देखिए, अब देखिए ढेचू का कमाल। नीचू, नीचू, बाहर आने की कोशिश करो। सर अंदर से खुल नहीं रहा है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। नीचू, नीचू बाहर आने की कोशिश करो। चाकू है ना तुम्हारे पास? नीचू। हाँ सर, सर मुझे बाहर निकालो सर। निकालो निकालो इसे बाहर। फंस गया लगता है। सब घुट रहा है सर। नीचू, नीचू। दरवाजा खुल गया। अरे खुल गया। नीचू, नीचू, नीचू। हाँ? मेरा चश्मा। हाँ मिलेगा, सब मिलेगा। रेडी, कॉफी पिलाओ इसे। जाओ। थैंक यू। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेठ के फ्रिज का जो कार्टन है, जो बॉक्स है, उसे इतनी सफाई से काटा है बाहर से। अंदर से बैठ के कोई काट ही दे सकता बॉक्स को वैसे। जरूर किसी ने बाहर से काटा है उस खूनी को बाहर निकालने के लिए। वो जो कोई भी है सर, वो फ्रिज की डिलीवरी के बाद और
फ्रिज के इंस्टॉलेशन के पहले इसी बीच में आया होगा। रिजू, रिजू काम करो। हमारा ये खूनी दुबला पतला है, 30-40 किलो का है, मगर ताकतवर है। तुम्हें ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आया है, जो जुए में उड़ा रहा है, नाच गाने में पैसे उड़ा रहा है। ऐसा आदमी वही हमारा खूनी है।